नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम बेस्ट 500 करंट अफेयर्स की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इस बेस्ट 500 करंट अफेयर्स की सीरीज में हम जनवरी महीने से लेकर अक्टूबर महीने तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, यह जो सीरीज आपकी करंट अफेयर्स की है, एसएससी जीडी की जो परीक्षा होने वाली उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूपीएसआई की जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी जो लेखपाल की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी यह बेस्ट 500 करंट अफेयर्स की सीरीज सुपर इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों का भी एग्जाम एसएससी जीडी का है या जिनका एग्जाम यूपीएसआई का है या जिनका एग्जाम लेखपाल का है, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के जो प्रश्न हैं आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जितने भी बेस्ट करंट अफेयर्स आपके बन सकते हैं अक्टूबर महीने तक के, जनवरी से लेकर अक्टूबर महीने तक के, उनको हम डेली बेसिस पर कवर करते हुए चलेंगे। तो यह पहला पार्ट हमारा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि पार्ट 1 जो हमारा है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है, आपको बताना है। तो शुक्र ग्रह पर जो पहला ऑर्बिटर है इनविजन, यह कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी भेजेगी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है यह शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजेगी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो यूएसए की है। रासकॉस्मोस कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो आपकी रसिया की स्पेस एजेंसी को हम कहते हैं रासकॉस्मोस। इसके अलावा सीएनएसए कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो यह चाइना की स्पेस एजेंसी है। तो इसे आप याद रखिएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो फ्रांस है, फ्रांस की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तथा इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके जन्मदिवस के अवसर को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया, आपको बताना है। तो पराक्रम दिवस किसके जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाएगा? तो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिवस होगा 23 जनवरी को, इसको जो है भारत सरकार पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म दिवस होगा 23 जनवरी को, इसको केंद्र सरकार पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का केंद्र सरकार ने फैसला किया है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब पुरुष वर्ग में किसने जीता, आपको बताना है। तो यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट ही अपलोड कर दी है, आप इसको एक बार जरूर से देख लीजिएगा। जितने भी 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहला होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन और सबसे लास्ट में आपका होता है यूएस ओपन। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है। टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं एक साल में, तथा इनके विजेता आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पिछली 3-4 जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनमें इस ग्रैंड स्लैम से 1 से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। तो इन चारों को मैंने एक ही जगह पे अपलोड कर दिया है, इनको आप जरूर से याद कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो पुरुष वर्ग में जीता इसको नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। आपको देश भी याद रखना है, देश भी एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसके बाद महिला एकल का खिताब जीता नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान के रहने वाली हैं। उसके बाद फ्रेंच ओपन का पुरुष वर्ग में खिताब जीता नोवाक जोकोविच, सर्बिया की है। इसके बाद महिला एकल का खिताब जीता बारबोरा क्रेजिस्कोवा ने, जो कि चेक गणराज्य के रहने वाली हैं। यही प्रश्न यूपीपीसीएस 2021 की जो परीक्षा हाल ही में संपन्न हुई है उसमें पूछा गया था कि फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब जीतने वाली जो बारबोरा क्रेजिस्कोवा हैं वो किस देश की रहने वाली है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि देश को भी आपको याद रखना है, क्योंकि देश ही पूछ लिया था यूपीपीसीएस 2021 की परीक्षा में। इसके बाद विंबलडन का खिताब जीता 2021 में पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ने, और महिला एकल में जीता एस्ले बार्टी ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। इसके बाद सबसे लास्ट का जो ग्रैंड स्लैम होता है यूएस ओपन, उसको जीता पुरुष वर्ग में दाविल मेडवेदेव ने, जो कि रूस के रहने वाले हैं। इसके बाद महिला एकल का खिताब जीता ब्रिटेन की एम्मा राडुकानु ने। तो ये चारों ग्रैंड स्लैम के विजेता आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं है। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा था, फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष वर्ग का खिताब जीता, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। इसके बाद सोमा मंडल जनवरी 2021 में किस संगठन की अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार संभाला, आपको बताना है।
तो ये सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी सोमा मंडल। इन्होंने अपना जो पदभार था जनवरी 2021 में संभाला था, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारतीय रेलवे के नए विस्टाडोम पर्यटक कोच का निर्माण किस फैक्ट्री के द्वारा किया गया, आपको बताना है। तो भारतीय रेलवे का जो नया विस्टाडोम पर्यटक कोच है, इसका निर्माण किया गया था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई है, इसी के द्वारा जो भारतीय रेलवे के नए विस्टाडोम पर्यटक कोच है, उनका निर्माण किया गया था, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई है, इसके द्वारा भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी बनाई गई थी, जिसे भी आप याद रखिएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन थी, उसको भी बनाया गया था इसी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा, देश का पहला पॉलिनेटर पार्क यानी कि देश का पहला जो परागकण पार्क है, उत्तराखंड में कहाँ खोला गया, आपको बताना है। तो उत्तराखंड के नैनीताल में, यानी कि ऑप्शन आप यहाँ पे आपका डी बिल्कुल सही है। उत्तराखंड के नैनीताल में देश का पहला परागकण पॉलिनेटर यानी कि पॉलिनेटर पार्क खोला गया, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही है, आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी है, वहाँ पे स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर भी खोला गया है। इसके अलावा उत्तराखंड में ग्रीन रामायण पार्क, इसके अलावा लाइकेन पार्क, मॉस गार्डन, ये सभी चीज़ें भी उत्तराखंड में खोली गई हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया, आपको बताना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2021 में दिया गया कोनेरू हम्पी को, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, कोनेरू हम्पी को। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना किस नदी पर निर्मित की जा रही है, आपको बताना है। तो विश्व की जो सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना, इसका जो निर्माण अभी चल रहा है, तो इसका जो निर्माण है अभी यह निर्मित नहीं हुई है, जिसका निर्माण चल रहा है, तो यह कहाँ पर बनाई जा रही है, तो यह बनाई जा रही है नर्मदा नदी पर, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। विश्व की जो सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है, यह कहाँ पर बनाई जा रही है, तो नर्मदा नदी पर बनाई जा रही है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, लॉन्च पैड योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई, आपको बताना है। तो लॉन्च पैड योजना की जो शुरुआत है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने की थी, तो ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भ्रष्टाचार कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, आपको बताना है। तो सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन जो है, इसको लॉन्च किया था जम्मू कश्मीर ने, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जो हाल ही में जारी किया गया था, इसमें भारत का स्थान कौन सा है। तो इस इंडेक्स में भारत का स्थान है 90वां, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारत का स्थान क्या है, तो 90वां भारत का स्थान है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो लेटेस्ट में 2021 में जारी किया गया, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, 2021 में यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जो प्रवासी भारतीय हैं कहाँ पर रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रवासी भारतीय हैं ये रहते हैं आपके UAE में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, राष्ट्रीय युवा दिवस जो 12 जनवरी को मनाया गया, इसकी थीम आपसे पूछी जा रही है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम थी युवा उत्साह नए भारत का, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, उत्साह नए भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम थी, तथा प्रतिवर्ष यह जो है 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है, आपको याद रखना है। तथा जो इंटरनेशनल आपका यूथ डे है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कब मनाया जाता है, आपको इसे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है इसको कब किस दिन मनाया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है, तो रामचंद्र गुहा, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, रामचंद्र गुहा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है,
पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल किस राज्य में खुला है, आपको बताना है। तो पूर्वोत्तर भारत का जो पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल, इसका जो उद्घाटन हाल ही में किया गया था मेघालय में। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। पूर्वोत्तर भारत का जो पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल है, इसका उद्घाटन मेघालय में किया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। कौन सा मंत्रालय संरक्षण क्षमता महोत्सव यानी कि सक्षम 2021 का आयोजन किया, आपको बताना है। तो संरक्षण क्षमता महोत्सव, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं सक्षम 2021, इसका जो आयोजन था यह किया गया था पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, पेट्रोलियम मंत्रालय। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किन दो देशों के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। तो आपका जो यह युद्ध अभ्यास है यह भारत और फ्रांस के मध्य किया गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भारत और फ्रांस के मध्य एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी है, बिल्कुल सही होगा, भारत और फ्रांस के मध्य। तो इसे आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। और रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बनाए गए, आपको बताना है। तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ किसे बनाया गया है, तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, और सुनीत शर्मा को, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ बनाया गया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी है, 100% सही, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में थैला बैंक की शुरुआत किस शहर के नगर निगम के द्वारा की गई थी, आपको बताना है। तो हाल ही में जो थैला बैंक था इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो लखनऊ का जो नगर निगम है, आप इसे याद रखिएगा, शहर को पॉलीथीन से मुक्त बनाने के लिए जो लखनऊ का नगर निगम था उसी के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही है, लखनऊ नगर निगम। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आपको बताना है कि ट्रायकाथन 2021 का आयोजन जो है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, आपको बताना है। तो ट्रायकाथन 2021 का जो आयोजन है यह किया गया था किस मंत्रालय के द्वारा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सब, यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, इन तीनों के द्वारा मिलकर इसका आयोजन किया गया था ट्रायकाथन 2021 का। इसका उद्देश्य क्या था, देश में खिलौनों के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया था इन तीनों मंत्रालयों के द्वारा मिलकर। तब इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमित केसरवानी, यहाँ पे होगा। तो अमित केसरवानी को जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 दिया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो भारत का जो पहला इथेनॉल संयंत्र है इसकी स्थापना कहाँ पे की जाएगी, तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में किस राज्य में एक जिला एक शिल्प नामक अभियान की शुरुआत की गई है। तो एक जिला एक शिल्प, इसकी शुरुआत की गई थी मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। तथा इसी स्कीम से जुड़ी एक और स्कीम है, एक जिला एक उत्पाद। तो उसको आपको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एक जिला एक उत्पाद यहाँ पे पूछा होता तो राइट आंसर आपका क्या हो जाता, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार की यह स्कीम है, एक जिला एक उत्पाद, तो इसे आपको याद रखना है। तथा एक जिला एक शिल्प जो यह स्कीम है यह मध्य प्रदेश की है, तो इसे आप याद रखिएगा। तथा एक और स्कीम इससे मिलती जुलती केरल सरकार की है, वन स्कूल एक आईएएस एक स्कूल। तो इसे भी आप याद रखिएगा, एक आईएएस एक स्कूल स्कीम केरल के है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, गृह मंत्री ने कौन से क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम्स की शुरुआत की है, आपको बताना है। जो हमारे गृह मंत्री हैं उनके द्वारा किस एरिया के लिए, किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की गई है, तो कोयला खान के लिए, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। कोयला खान के लिए गृह मंत्री ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, थौबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी कि थौबल डैम का हाल ही में उद्घाटन कहाँ पे किया गया था, तो इम्फाल में किया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इम्फाल यानी कि जो मणिपुर
की राजधानी इम्फाल है, यहीं पे हाल ही में थौबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी कि थौबल डैम की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जेल पर्यटन की शुरुआत की गई थी? तो जेल पर्यटन की शुरुआत की गई थी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल से महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा हाल ही में जेल पर्यटन की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इसमें आपको बताना है कि इस मैरीटाइम इंडिया समिट में कौन सा हमारा सहयोगी देश है। तो मैरीटाइम इंडिया समिट में जो सहयोगी देश है यह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डेनमार्क, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा। जो डेनमार्क था इसमें सहयोगी देश था मैरीटाइम इंडिया समिट में, जिसका उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में मैत्री सेतु पुल किस नदी पर बनाया गया? आपको बताना है। तो यह जो पुल है आपका मैत्री सेतु पुल भारत और बांग्लादेश के बीच बनाया गया है, तथा यह किस नदी पर बनाया गया? तो फेनी नदी पर, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है। फेनी नदी पर बनाया गया भारत और बांग्लादेश के मध्य मैत्री सेतु पुल। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, फेनी नदी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का जो आयोजन किया गया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बन रहा है? तो हमारे देश का जो सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है यह बनाया जा रहा है अहमदाबाद में। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, अहमदाबाद। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत के लिए आपको बताना है, भारत के किस पड़ोसी देश की सेना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां पर तख्ता पलट हाल ही में कर दिया था? आपको बताना है। तो यह काफ़ी न्यूज़ थी, फेमस थी न्यूज़। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? म्यांमार की जो सेना थी म्यांमार की सेना ने वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया तथा म्यांमार में तख्ता पलट कर दिया था म्यांमार की सेना ने। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, म्यांमार। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, वासुकी नामक सबसे लंबी 3.5 किलोमीटर की मालगाड़ी किस रेलवे जोन के द्वारा लॉन्च की गई थी? आपको बताना है। तो इस रेलवे जोन का क्या नाम है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा वासुकी नामक सबसे लंबी मालगाड़ी को लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में किस देश के मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? तो इस जहाज का नाम आप याद रखिएगा, एवर गिवन इस जहाज का नाम था तथा यह किस देश का था? तो यह था ताइवान का। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। आज का लास्ट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, योवेरी मुसेवेनी किस देश के राष्ट्रपति बने? आपको बताना है। तो योवेरी मुसेवेनी जो है ये कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो युगांडा के, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं आपके योवेरी मुसेवेनी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, युगांडा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह पहला हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो था आपके एसएससी जीडी यूपीएससी और लेखपाल की परीक्षा के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।